Assalamu alaikum. My name is Mosma and I am the Vice President of TNP Awareness Team. So आज का जो हमारा सेशन है वो है अबाउट फ्रीलांसिंग एंड स्टडी इन कैनेडा। सबसे पहले हम आपको टीएनपी का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं ऑलरेडी, कुछ जो है वो इसके बारे में इतना नहीं जानते कि टीएनपी जो है एक यूथ की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि हम लोग यूथ को ये प्रोवाइड करते हैं, ये बताते हैं कि अपनी स्किल्स को कैसे इन्हेंस करना है और अपनी स्किल्स को जो है आपने किस तरह से आगे लेकर आना है और इसको एक अर्निंग का जो है वो आप एक पार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जो है टीएनपी जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर और भी काम कर रही है, जिसमें क्या जाता है जैसे आप देखते हैं ब्लड डोनेशन का हो गया, मेडिकल कैंपिंग का हो गया और इसी तरह के और भी जो आजकल के जो हमारे इश्यूज हैं उसके ऊपर जो है टीएनपी जो है वो काम कर रही है। और मैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे चेयरमैन है मिस्टर मेहर मोहम्मद बिलाल, इसका जो सारा क्रेडिट है वो इनको जाता है कि इन्होंने एक बहुत ही कम एक शॉर्ट पीरियड के अंदर एक पेंडेमिक के अंदर इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टार्ट किया और यूथ के अंदर जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर किया है। सो जो हमारा आज का टॉपिक है यूथ वो ये है कि फ्रीलांसिंग एंड स्टडी इन कनाडा, जिसके लिए हमने KHM कंसल्टेंसी के MD जो हैं मिस्टर माजिद बशीर को जो है यहाँ पे इनवाइट किया है। सो हम उनसे जो आपके क्यूरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम उन तक पहुँचाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जो है आपको इसके एक क्लैरिफिकेशन जो है वो क्लियर आंसर जो है वो आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मज़मा, थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं मैडम? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा आज का सेशन है वो स्किलफुल यूजफुल के ऊपर है। सो आप ज़रा हमारे यूथ को बताएं कि बेसिकली स्किलफुल यूथ क्या है और हम लोग इस जो हमारा ये प्रोजेक्ट है हमने क्यों इसको स्टार्ट किया हुआ है। स्किलफुल यूथ की जब बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी जो है वो सेल्फ असेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्किलफुल यूथ बनाने के लिए या आपको एक स्किलफुल पर्सन बनने के लिए सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट क्या चीज़ है कि आपको पता हो कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या आपके अंदर नेगेटिव है, और आप अपने पॉजिटिव को किस तरह आगे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंडिंग है कि अपनी सेल्फ एनालाइज किया जाए, अपने आप को देखा जाए कि वो किस चीज़ में अच्छा है, वो क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोग हैं, इस वजह से हम अपना प्रोफेशन नहीं चूज कर सकते। हम बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं और हम अल्टीमेट कहीं किसी अकाउंटिंग फॉर्म में बैठ के अकाउंटेंसी का काम कर रहे होते हैं, तो वो पूरी जिंदगी वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अकाउंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं और वो मार्केटिंग में अपना टाइम सारी चीज़ वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी टाइम होता है, स्पेशली यूनिवर्सिटी टाइम, आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो उस टाइम आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सेल्फ असेसमेंट किस तरह की जा सकती है? वो आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू किए जा सकती है। और एक्सपेरिमेंट कैसे आएगा? आपने जब डिफरेंट वेंचर्स करने हैं, जब आप डिफरेंट वेंचर्स में, डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट सोसाइटीज में काम करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि आपने ये स्किल्स अच्छी हैं जिसकी वजह से आप ये काम जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई सी भी यूथ सोसाइटी है, ये हम टीएमपी की एग्जांपल ले रहे हैं, तो टीएमपी डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहा है, डिफरेंट सोसाइटीज हैं जो वेलफेयर सोसाइटीज हैं, ईजी है, इनके साथ काम कर रहा है। तो अब ये देखना है कि एक बंदे की ड्यूटी असाइन हुई है, उसकी ड्यूटी असाइन हुई है कि उसने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन देखनी है। उसके बाद उसने आपने आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि क्या उसने ये लास्ट एक वीक जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे गुजारा है कि ये उसके अकॉर्डिंग काम है, क्या उसने उस पर इंजॉय किया है, क्या वो इसमें प्रोडक्टिविटी दे सका है कि नहीं दे सका। उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट अपने आप को एनालाइज करना है। ये है, इस तरह हम अपनी सेल्फ स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। सेल्फ एनहेंस आपका बेस्ट टाइम होता है यूनिवर्सिटी में, जब आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से आपको ये चीज़ें जो हैं वो इजीली गैदर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम के बाद आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। आप हैंड टू माउथ होते हैं, आपने अर्न करना होता है, आपने उस वक्त आपने डिसाइडिंग मोमेंट पे होते हैं कि आपने यहाँ पे जाना है। स्किलफुल यूथ का ये मतलब है कि आपने सेल्फ असेसमेंट कर ली है। सेल्फ असेसमेंट के बाद आपको आइडिया हुआ है कि आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मेरी कन्वेंस पावर बहुत अच्छी है, मुझे पता है कि किस तरह मार्केट करना है। ये है स्किल, और मैंने इस स्किल में जो है वो अपने आप को एक्सपर्ट करना है। मैं स्किलफुल पर्सन हूँ मार्केटिंग का।
मैं स्किलफुल पर्सन हूँ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का। मैं एक मंथ में किसी कंपनी के जो उनके सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको 30% से लेके 60% तक लेके जा सकता हूँ, उनकी इंक्रीज कर सकता हूँ। ये है स्किल्स। इन स्किल्स पे मैं आगे बैठूंगा इंटरव्यू के लिए, किसी के सामने मैं निगोशिएशन करूंगा, मैं आपके बिजनेस में ये चीजें ऐड करूंगा, आप बताओ आप मुझे क्या दे सकते हो। ये है स्किलफुल नेशन। अगर आप हम ये कहें कि मैं वैसे ही मुंह उठा के किसी कंपनी के पास चला जाऊं कि मुझे जॉब दे, मैं किस लिए जॉब दूं आपको। जॉब आपके पास आंसर्स होने चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आपकी स्किल्स, मेरी स्किल्स को यूटिलाइज करना है आपने, तो ये मैं हूँ, ये मैं करके दूंगा, आप बताओ आप क्या दे सकते हो। ये स्किलफुल नेशन। और ये स्किलफुल नेशन हमने तैयार करनी है यूनिवर्सिटीज के अंदर। यूनिवर्सिटीज एक इदारा है जहाँ पे हमने अपनी स्किल्स को देखना है। जिस स्किल्स को आप इंजॉय कर रहे हैं उस स्किल में आपने महारत हासिल करनी है। अकॉर्डिंग टू मी, सेल्फ एनालाइजेशन जो है वो पहली की है आपकी स्किलफुल बनने के लिए, कि आप कौन सी स्किल को इंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मली ये है कि हम अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, नहीं कर रहे। ये टाइम बेस्ट टाइम है। जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो यूथ है जो हमें सुन रही है, तो मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी आपकी सेल्फ एनालाइज करें, अपनी स्किल्स को देखें कि आपकी स्किल्स क्या हैं। आपकी डिग्री डजंट मैटर, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। और स्किल्स वो स्किल अपनाएं जिसको आप इंजॉय करें। ये है सर हमारी मेरा स्किलफुलनेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में ये जो ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जा रही है। इवन कि हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं और हमें ये तक बताया ही नहीं जाता। तो क्या आप नहीं समझते कि जो सेल्फ असेसमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी जाने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा इंटरेस्ट किस में, या हम उसी फिर अपने इंटरेस्ट में उसी स्किल में डिग्री को आगे लेके चलें। पहले होना चाहिए। नॉर्मली जो जितनी भी हमारे वेल डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें ये चीज़ होती है कि वहाँ पे एक कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट काम कर होता है, जिसमें आपकी 1-to-1 मीटिंग्स होती है। आपकी स्कूलिंग के बाद आप उनके साथ बैठते हो, बात करते हो, आपके प्रोजेक्ट डिस्कस होते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ के सेशंस होते हैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से करने से पहले। आपके साथ काउंसलर्स बैठता है, आपसे इंटरेस्ट पूछता है आप किस किस चीज़ में है, फिर वो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट देता है, फिर उनकी प्रोडक्टिविटी देखता है वो। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो ये फील्ड आपके लिए ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि आप इसको एंजॉय करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि हम उस लेवल पे जा सकें। तो हमारा जो हम क्या कर सकते हैं एज अ यूथ, हम क्या कर सकते हैं कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आ गए, उसके बाद हमने अपने आप की स्किल्स को अपनाना है। ये हमने जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो हमने खुद उसको एनालाइज करना है। हम डिग्रीज कर रहे हैं, 3-3 साल की डिग्रीज करके बाहर आ रहे हैं, खुदकश हमलावर हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है। डिग्रीज को हमने क्या करना है, ये जो 2 साल 3 साल है, इसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। स्पेशली जितने भी लोग हैं, ये मैनेजमेंट साइंसेस के रिलेटेड जो लोग हैं, जो सोशल साइंसेस के रिलेटेड लोग हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज उतनी ही करनी चाहिए जितनी उनको स्टडीज पे एफर्ट कर रहे हैं। उसको डिवाइड करना चाहिए, उनको डिफरेंट सोसाइटीज में काम करना चाहिए, डिफरेंट कंपनीज के साथ एज अ फ्रीलांसर्स काम करना चाहिए। कुछ भी ना दे कंपनी फिर भी काम करें, ये अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है, ये देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स जब इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, डिफरेंट सोसाइटीज में जाके एक्टिविटीज करेंगे, जब उनकी 1-to-1 मार्केट में जाके लोगों से बात करेंगे, कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा, उनको अपनी स्किल्स का पता चलेगा। खुद बैठ के सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, अकाउंटिंग की किसी फॉर्म में बैठ के अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं, कोई सा भी चीजें एचआर में कहीं पे बैठे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो 3 साल कोई ना कोई एक्टिविटी करें, और 1 साल बाद किसी बैठ के अपने आप को एनालाइज करें, किसी टीचर से बात करें, किसी कंपनी के इंटरप्रेन्योर से बैठ के बात करें कि मेरी ये स्किल्स हैं, इसको आगे मैंने नेक्स्ट लेवल पे किस तरह लेके जाना है। तो ये यूनिवर्सिटी कोई बुरा टाइम नहीं है, यूनिवर्सिटी में आपके पास टाइम ही टाइम होता है। हम अगर अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करें तो ये इजीली कर सकते हैं, और कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टाइम पे जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो बहुत कम हम लोगों में ट्रेंड था, सुबह है यूनिवर्सिटी में, क्लासेस ली, वापस चले गए, सो गए, 2 फिल्में देखी, सुबह उठ के फिर यूनिवर्सिटी आ गए, ये रूटीन हुआ करती थी। अभी मैं बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं,
बिलाल है, बाकी तकमीर नौ में बहुत सारे बच्चे मिले हैं जो फुल ऑफ एनर्जी हैं, दे वांट के वो कुछ करें बिटवीन द डिग्रीज, और वो कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, और इसी वजह से मेरे में एनर्जी आती है कि मैं उनसे बात करता हूँ, बैठता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, और डिफरेंट प्रोजेक्ट पे हम उनसे बात करते हैं, और वो बड़ा इफेक्टिवली उस पे काम भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, हमने इसको प्रमोट करना है, बस इसी एक, देखें, चीजें दो तरह से प्रमोट होती हैं। हमने इसकी अक्सर लोगों को एग्जांपल देते हैं कि हम लोग अक्सर जो सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट करते हैं कि हम कूल लगेंगे, ठीक है, कुछ अरसे बाद वो आपकी आदत जी बन जाती है। हमने ये ट्रेंड करना है कि सेल्फ असेसमेंट, और बिटवीन द डिग्री आप अर्निंग कर रहे हैं, ये करेंगे तो आप कूल लगेंगे। जितने ज्यादा लोग ये करेंगे वो कूल लगेंगे जब वो अर्निंग कर रहे होंगे। मैं, मेरे में ये स्किल्स हैं, आप में है ये स्किल्स, इसमें स्किल्स ज्यादा है, भाई ये तो बड़ा कूल है। ये एक ट्रेंड सेट करना है, ये सोसाइटीज का काम है, ये हमारे मोटिवेशन स्पीकर्स का काम है कि हमने जो कूल का कंसेप्ट है वो यूथ में चेंज करना है। जैसे ये कंसेप्ट चेंज होगा, ऑटोमेटिकली हमारी यूथ स्किलफुल यूथ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि टीएनपी और केएचएमएस के ताउन से ये ट्रेंड इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। सो मेरे इंशाल्लाह। ख्याल में जितने भी यंगस्टर जो हैं हमें सुन रहे हैं उनको एक बहुत पॉजिटिव जो है वो आंसर मिला है, और इंशाल्लाह। तो सर हम ज़रा अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारा है फ्रीलांसिंग और है स्टडी इन कनाडा। सबसे पहले जो हम्म। मैं जो खुद क्यूरियस हूँ वो है फ्रीलांसिंग के बारे में। तो सर आप ज़रा हमें बताएं कि क्या फ्रीलांसिंग जो है वो बेसिकली क्या है, और हम इसको कैसे अवेल फ्रीलांसिंग, कर सकते हैं, और हमने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट लेता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि जी सर। जी जी, फ्रीलांसिंग हर बंदे की अपनी जी सर आप डेफिनेशन बोलिए। हो सकती है। मैं कोई बाय बुक डेफिनेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं एक अपनी डेफिनेशन फ्रीलांसिंग की भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जी वो सर आपको मेरी फ्रीलांसिंग की आवाज़ ये आ रही फ्री, है? जी जी, मेरी आवाज़, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग की हर जी पर्सन की, हर डिपार्टमेंट, हर बंदे की अपनी डेफिनेशन हो सकती है। मैं कोई बाय बुक डेफिनेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी अपनी डेफिनेशन जो है वो आपको बता सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग जिस तरह के नाम से है कि वो उसकी टाइमिंग को वो खुद कंट्रोल करे, अपनी टाइमिंग को वो खुद कंट्रोल करे, और वो किसी की सर्विसेज को अवेल करते हुए अर्न करे, उनकी सर्विसेज को सेल करे, किसी की सर्विसेज को मार्केट करे, या किसी भी प्रोडक्टिविटी पे जाके वो काम करे, कोई सी भी सर्विसेज अपनी दे रहा है, वो किसी भी सूरत में सर्विसेज दे रहा है अपने टाइम को कंट्रोल करके। मीन्स कि उसका टाइम को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो खुद अपने टाइम को कंट्रोल कर रहा है, और वो अपने टाइम कंट्रोल करके जो सर्विसेज हैं वो किसी को दे रहा है। वो किसी की भी सर्विसेज हो सकती हैं, वो किसी कंसल्टेंसी फर्म की सर्विसेज हो सकती हैं, वो किसी साबुन तेल बनाने वाली किसी फर्म की सर्विसेज हो सकती हैं, वो किसी की भी सर्विसेज हो सकती हैं। अब हमने ये फ्रीलांसर का, जिस तरह हमने कहा है कि हमने क्यों साथ कर रहे हैं काम, हम इसी यूथ को एम्पावर करना चाह रहे हैं, यूथ को स्किलफुल करना चाह रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स कर रहे हैं, हम अपने एजेंट्स से, जो नॉर्मली मार्केट में एजेंट्स बैठे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको खत्म करके उसकी जगह स्टूडेंट्स फ्रीलांसर्स को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप्स पे KHM ने अब फ्रीलांसिंग के लिए अपनी जितनी सर्विसेज हैं वो सारी स्टूडेंट्स को देने के लिए हमने रेडी की हैं कि हमारी ये सर्विसेज हैं, आप घर बैठ के सेल करें। फॉर एग्जांपल, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मैं उसके काम को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग काम कर, हम मार्केटर हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं यूके में, कनाडा में, USA में, और ऑल ओवर द यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज हैं जिनके हम मार्केटिंग पार्टनर्स हैं। अब हम उनको मार्केट कर रहे हैं, हम उनको उनकी स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट करवा रहे हैं, तो इन रिटर्न वो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मार्केटर को पे कर रही होती हैं। हमें जो वो पे कर रहे हैं, हम वो फ्रीलांसर को कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी, आप ही प्रोडक्ट हो, आपको ही सेल करनी है, आपके लिए ज्यादा इजी है कि आप सेल करें उसको। हम जो इस पे जो आपको इंसेंटिव्स हैं वो KHM आपको देगा, जितने आपके रेफरेंस केसेस आएंगे आपका KHM जो है वो आपको उसके बेनिफिट्स देना स्टार्ट करेगा। इसका फायदा क्या होगा कि बच्चा जो है वो अपना टाइम खुद कंट्रोल कर रहा है, घर में बैठा है, उसने अपना सर्कल स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली उसने खुद भी सोचा होगा कि उसने डिग्री के बाद कहाँ पे जाना है, जॉब करनी है, फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, PhD करनी है, MS करना है, कुछ सोचा होगा। इसी तरह उसकी जो साथ जितने भी लोग हैं,
जो क्लास फेलोज हैं या उसका जितना भी सोशल सर्कल है वो सब में जानता है। वहां से अगर वो स्टार्ट करे, उनको सब उसके साथ डिस्कस करे कि अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये मेरे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं ये आपको दे रहा हूँ। अगर आपने कनाडा स्टडीज के लिए जाना है तो मैं आपका एडमिशन करवा सकता हूँ, आपके वीजा काउंसलिंग कर सकता हूँ, तो आपको ये यहाँ से जाना चाहिए, आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे। ये चीज करेंगे तो स्टूडेंट काउंसलर, हमने उसकी एवरेज निकाली थी कि अगर वो 2 से 4 स्टूडेंट्स और साल के एंड तक 12 स्टूडेंट करता है तो उसकी पर मंथ इनकम 50,000 बनती है। ठीक है, 50,000 वो पर मंथ अर्न कर रहा है। अगर वो 12 से 15 स्टूडेंट्स सिर्फ एक रेफर करता है तो 50,000 बिटवीन द डिग्री अर्न जो बच्चा करेगा और उसको आदत पड़ेगी टू बी अ कूल कि मेरे पास 50,000 है, मैं घर वालों से नहीं ला रहा, मेरी अपनी पॉकेट मनी और मेरा टाइम, मेरा टाइम है, मेरे टाइम को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। अपनी मर्जी से मैं जब दिल करता हूँ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ, अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाता हूँ, जो लोग कांटेक्ट करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मेरे लिए कोई चीज हेक्टिक भी नहीं और मैं अर्न कर रहा हूँ। ये जो हमारी सर्विसेज थी एट दी मोमेंट हमने उनको प्रोवाइड की। जी। सर जी सर, तो ये एक आपने एक उनको पाथ प्रोवाइड कर दिया स्टूडेंट्स को कि आपने इस तरह से जो है फ्रीलांसिंग के अंदर अपने आप को लेके जाना है और अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना जो है वो एरिया जो है वो चूज कर लेना है। सो मेरा आपसे हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके जो अपॉर्चुनिटीज है वो हम कहाँ से अवेल करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है, जैसे virtual असिस्टेंट्स है, इस तरह की फील्ड्स में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो इन चीज़ों को कैसे अवेल कर सकता है? और क्या इसके देखिए, लिए एक स्पेसिफिक एक स्किल्स हैं जो सीखनी पड़ेंगी हमें, और कहाँ से हम इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं? जो ये वाली चीजें हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की या वो सारी चीजें, वो अगर उस पे इनिशियली जो केएचएम कर रहा है वो सोशल मीडिया वालों को इंटर्नशिप्स ऑफर कर रहा है कि वो इंटर्नशिप्स करें। इंटर्नशिप में हम उन लोगों को ये चीजें सिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, एड को किस तरह आपने लगाना है, ये सारी चीजें हम 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप्स ऑफर कर रहे हैं। अगर उसके बाद जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो हम एक एक चैनल अपना पैनल बना रहे हैं, पैनल जिस पे केएचएम जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पकड़ेगा फ्रीलांसर्स के अलावा, जैसे अपना कंटेंट राइटिंग है या ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट से हम प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं। वो प्रोजेक्ट आगे हम फ्रीलांसर्स को देंगे कि आप ये प्रोजेक्ट करें, आपको इस प्रोजेक्ट के इतना पे करेंगे हम लोग। तो ये जो लोग हैं वो इस तरह हमें इंडल्ज कर रहे हैं। ये हैं जो आउटसोर्स करने हैं प्रोजेक्ट, और दूसरे जो हमारे अपने प्रोजेक्ट हैं वो उनको वो भी दे रहे हैं, दोनों चीजें दे रहे हैं। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूनिवर्सिटीज इसके इसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकती हैं, कि यूनिवर्सिटी जो है वो इसको स्टूडेंट के अंदर किस तरह से इसको अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए कि स्टूडेंट जो है वो इसको अपनी ड्यूरिंग स्टडी जो है उसको स्टार्ट कर सके, तो यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल इसके अंदर होना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि हम यूनिवर्सिटी को ड्राइव नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी हमें ड्राइव कर रही है। ठीक है, तो उसमें उसमें जो चीज़ें हैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे जाके अगर बात की जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। हमने ट्राई भी किए हैं, हमने एक्सचेंज प्रोग्राम्स देने की कोशिश की है, टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम देने की कोशिश की है। तो यूनिवर्सिटीज़ वाले वो जैसे कहते हैं ना कि पैशन जो है वो 40-50 साल के बाद खत्म हो जाता है, नौकरियां जी लगी हुई हैं, बैठे हुए हैं, दे 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 डोंट वांट के वो कुछ एफर्ट उनको करनी पड़े। ये हम लोग हैं जिनको हमें एफर्ट करने की जरूरत है, हमने अपनी एफर्ट्स पुट करनी है। इसमें किया क्या जा सकता है कि यूनिवर्सिटीज में जो सोसाइटीज हैं वो रोल प्ले कर सकती हैं। ये सोसाइटीज जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट हो सकती हैं, उनके साथ कनेक्शन होते हैं कि ये हम छोटे छोटे सेमिनार्स वेबिनार कंडक्ट किए जाएं। जिस तरह केएचएम है, केएचएम हर तरह के जो है वो उनके साथ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे, यूथ डेवलपमेंट पे, फ्रीलांसिंग पे, हर तरह के जो है वो वेबिनार सेमिनार करने के लिए रेडी है, वो करें। यूनिवर्सिटी को रियलाइज कराने के लिए हमारे ये सेमिनार्स वेबिनार जब ये यूथ रिक्वायर्ड करेगी तो उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल पे भी गए कि हमने सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से कुछ कोर्स डेवलप डेवलप किए हैं, केएचएम ने डेवलप किए हैं कि ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो बच्चों को आनी चाहिए, द एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड इट। तो वो सॉफ्ट स्किल्स हम यूनिवर्सिटी में रखवाएंगे, लेकिन हम तब रखवाएंगे कि जब हमारे पास यूथ होगी, हम होंगे, हम एक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज पे।
इसके नेक्स्ट लेवल पे जाके अगर कोई बच्चा टैक्स के हवाले से है कि हमने एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड कराई है जो एफबीआर के अंडर काम कर रही है, टैक्स पटिशनर्स हम लोग जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, वो कोर्सेज हम यूनिवर्सिटीज में रखवाएंगे और यूनिवर्सिटीज को कह रहे हैं कि हम ये आप ये कोर्सेज करवाएं, सिर्फ ये बुक टू बुक ना पढ़ाएं। इसका बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है, इसका एम्प्लॉयर को कोई फायदा नहीं है, अपने स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं है। आपने आपने जो है वो इनोवेशन लेके आनी है कि एम्प्लॉयर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, एम्प्लॉयर स्किल्स रिक्वायर्ड कर रहा है, जो वो स्किल्स रिक्वायर्ड कर रहा है जिस स्किल से उसके बिजनेस को बेनिफिट हो, कि वो एक नया बंदा हायर करता है कि वो अपने साथ प्रोडक्टिविटी लेके आए। कोई एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता कि मैं एक बंदा रख लूं बस उसको 6 महीने जो है वो सिखाता रहूं, उसके बाद वो काम करता रहे, तो उसकी मैंने डिग्री को क्या करना है अगर मैंने 6 महीने बिल्कुल। सिखाना है तो उसको। जी, जी। ये चीजें सिखा के यूनिवर्सिटी से वापस लेके आनी है, तो हमने 2-3 प्लान है। इनिशियल लेवल पे हमने अवेयरनेस देनी है डिफरेंट सोसाइटीज में, फिर हमने ये जी, जी। कोर्सेज रखवाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, ताकि यूनिवर्सिटीज के अंदर ये हम जो है वो स्किलफुल जो है यूथ है वो डेवलप कर सके। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो हमारा ये आपका जो ये एम है वो कंप्लीट है। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जैसा कि आपने कहा है कि इसको ड्यूरिंग स्टडी इसको स्टूडेंट जो है अपना टाइम सेट करे और साथ साथ इसको लेके चले, अगर स्टडी के बाद इसको क्या एज अ प्रोफेशन स्टूडेंट चूज कर सकता है या इसको जस्ट एक टाइम टू टाइम अर्निंग के लिए रखा जा सकता है फ्रीलांसिंग को? फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी फील्ड है। अगर हम इसकी स्टैटिकली देखा जाए तो अगर इंडिया की फ्रीलांसिंग मार्केट देखा जाए तो उनकी टोटल जीडीपी का 12 से 15% जो है वो फ्रीलांसिंग पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल। 12 तो इंडिया की जीडीपी का 12 से 15% वहां पे, और हमारा भी शायद कोई 1-2% जो है वो काम कर रहा है फ्रीलांसिंग पे। तो फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी फील्ड बनती जा रही है, दिन ब दिन बहुत बड़ी फील्ड बनती जा रही है। फ्रीलांसिंग एक स्टार्ट है आपकी स्किल्स का। फॉर एग्जांपल आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, आपने किसी की कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आप उसके बाद अपनी टीम बनाते जा रहे हैं, टीम बनती जा रही है, आप उसको कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, कंपनी से आगे आप उसको मल्टीनेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रीलांसिंग एक स्टार्ट है आपका, इसको आप एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बड़ी फील्ड है। अमेरिका में बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं। अमेरिका में जो जो रिचेस्ट लोग हैं वो रियल स्टेट के साथ काम कर रहे हैं, लाइक रियल स्टेट्स के साथ, और वो ज्यादातर फ्रीलांसिंग है। उन्होंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया है और अभी वो मिलियनेयर्स हैं। उसकी दूसरी बड़ी एग्जांपल अमेजोन की है। अमेजोन में इवन के पाकिस्तान में लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अमेजोन से मंथली जो है वो अगर वो थाउजेंड्स में लाखों में नहीं तो थाउजेंड्स में तो कमा रहे हैं। तो ये मार्केट है आजकल। तो वैसे भी ट्रेंड है, ड्यू टू कोविड जो है वो ऑलरेडी काफी मार्केट जो है वो वर्चुअल में शिफ्ट हुई है। तो फ्रीलांसिंग एक एक फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। और पेंडेमिक में जो है इसकी डिमांड जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसा कि हमारे जैसे जो कंट्रीज है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाती हैं या कोविड की वजह से बिल्कुल सब कुछ वाइंड अप हो चुका है, तो फ्रीलांसिंग जो है वो अगर अब यूथ जो है वो इस तरफ आ रही है तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। और मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ जो है ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है वो एक जॉब माइंडसेट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जो है जॉब माइंडसेट। तो अगर हम लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे तो ये आपका अपना एक बिजनेस है, इसको आप जब चाहे जब मर्जी कर सकते हैं, इसमें ये कि आप स्टूडेंट जो है वो खुद को बाउंड फील नहीं करेगा। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? 100% एग्री करता हूँ मैं इसको कि हमें जो हमारी स्पेशल पाकिस्तान में ट्रेंड है कि मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ कि मेरी फैमिली में मैं बिजनेस कर रहा हूँ और उससे मैं बहुत ज्यादा कमा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा मेरे साथ एक कजन या छोटा भाई जो है वो जॉब कर रहा है, कोक शोक में जॉब कर रहा है, वो 50-60 हज़ार ले रहा है, तो वो उनको लगता है कि ये तो सेटल हो गया, ये जो बिजनेस कर रहा है ये तो सेटल नहीं हुआ। जी, जी। ठीक है, एक माइंड सेट है जो हमारे अंदर। बट अब बिजनेस को इस माइंड इनसिक्योरिटी सेट के तौर पे फील ना करते हैं। इनसिक्योरिटी के तौर पे देखते हैं, हमने इस जी, माइंड सेट को चेंज करना है, स्टार्टअप का कंसेप्ट स्टार्ट करना है। देखें, जो मैंने स्टार्ट में बात की है कि हमने कूल होने का जो कंसेप्ट है कूल ना होना वो है। चेंज करना है। इंडिया ने इस पे बहुत काम किया है, या पाकिस्तान में ये बंदा कोई काम नहीं कर रहा। इंडिया ने ना बड़े प्लान के साथ ये काम किया है कि यूनिवर्सिटीज में कहा है कि अपने स्टार्टअप स्टार्ट करना है। कि मोज़मा ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, हाउ शी कूल इज, कि वो कितनी कूल है कि उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। उसको देख के मैं तो जॉब नहीं करूंगी, मैं तो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूंगी। मैं मुझे जॉब नहीं करनी, मेरे में स्किल्स हैं, मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये चीजें हमने अवेयर करनी है लोगों को कि स्टार्टअप्स
जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे, स्टार्टअप छोटे-छोटे स्टार्टअप चाहे आप जो भी कर लें स्टार्टअप्स, अपनी मर्ज़ी से अपने अपनी स्किल्स के हिसाब से वो जो है वो एक लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपके 4 साल पे लगेंगे स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करते हुए, 5 साल लग जाएँगे एस्टेब्लिश करते हुए। 5 साल बाद आप इस जगह पे होंगे कि आपके पास 10 लोग जो हैं वो एटलीस्ट आपके एम्प्लॉइज़ होंगे। आप किसी के एम्प्लॉयी नहीं होंगे। और जॉब मार्केट ऑब्वियसली बेहतर होती जाएगी जब स्टार्टअप ज़्यादा होंगे, आपकी जॉब ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। मार्केट में हमारा इम्बैलेंस आया हुआ है कि हर बंदा जॉब करना चाह रहा है, बिज़नेस कोई नहीं करना चाह रहा है। जी सर। और ये ट्रस्ट मी, जो लोग अब मुझे सुन रहे हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे कज़न भाई जॉब कर रहे हैं, वो अगर कोई 2 लाख भी सैलरी ले रहा है, तो मैं उनसे बेहतर लिविंग स्टाइल एन्जॉय कर रहा हूँ। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। बहुत सारे मुझे ऑफ़र्स भी हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में एज़ अ लेक्चरर जो है ये जो जॉब्स स्टार्ट कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं की। मैं अपने टाइम को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा हूँ, सेकंडली मैं अर्निंग अच्छी कर रहा हूँ और अच्छा लाविश स्टाइल जो है वो गुज़ार रहा हूँ। तो ये जितने भी यूथ हैं उनको इस साइड पे आना चाहिए, स्टार्टअप्स की तरफ आना चाहिए और स्टार्टअप का पहला तरीका ये है कि आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है। सेल्फ असेसमेंट के बाद आपने अपनी स्किल्स को चेक करना है कि कौन-सी स्किल्स है, स्किल्स के बाद आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, अगर स्टार्टअप से पहले। कि एक्सपेरिमेंट करें ना कि फ्री 3-4 जी प्रोडक्ट्स की फ्रीलांसिंग करें, आपको पता हो प्रोडक्ट का, उसके बाद आप अपने स्टार्टअप की तरफ आएँ। यूनिवर्सिटी दौर में आप फ्रीलांसिंग कर चुके हो, आप यूनिवर्सिटी जैसे ही खत्म हो, आपका स्टार्टअप का प्लान रेडी हो कि ये चीज़ें मैंने कर ली हैं, अब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट करना है। और अगर मैं अपनी जो प्लेटफॉर्म है वुमेन अवेयरनेस टीम का इसके हवाले से अगर मैं अब देखूँ और जो अभी मेरे जहन में बात आई है वो यही है कि जैसे कि हमारी जो कितनी लड़कियां हैं जो खवातीन हैं जिनको काफ़ी जगह पे जॉब करने की परमिशन नहीं मिलती। तो अगर हम लोग लड़कियां इस तरफ मैं कहती हूँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा है वो घर बैठे जो है अपनी अर्निंग करें तो इससे बेहतर तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। सो मैं खुद पर्सनली भी और मैं अपनी जो बाकी जो मेरी मेट्स हैं जो गर्ल्स हैं उनको भी कहूँगी कि आप जो है इस तरफ इनिशिएटिव्स लें और जो सर ने जो है बहुत अच्छा एक मोटिवेट किया हमें और एक स्टार्टअप जो है सर ने दे दिया है और जो कि सर ने आपको बता दिया कि कैसे आपने इसकी तरफ आना है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी क्यूरीज थी जो मेरे अपने माइंड में भी थी जो आज आपने जो है वो क्लियर की है। हम अब मूव करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टडी इन कनाडा। सर तो आप ज़रा हमें इसके बारे में बताएं जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जो हाई स्टडी के लिए जो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते वो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वो सिर्फ वो इस वजह से जा नहीं पाते कि उनको इसके बारे में इतना पता ही नहीं होता कि बाहर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या है वो क्या कुछ प्रोवाइड कर रही हैं क्या उनके मेरिट्स हैं क्या उनके स्कॉलरशिप्स हैं। तो सर ज़रा ज़रा आप प्लीज़ ज़रा यूज़ को गाइड करेंगे जो कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, हम लोग जो इस तरह काम कर रहे हैं, कनाडा पे ही बात स्टार्ट करते हैं कि कनाडा पे हम जो ट्राई कर रहे हैं कि वो सबसे पहले स्टूडेंट से यही पूछ रहे हैं कि वो रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपना कुछ प्लान किया है कि अपने आप को 5 साल बाद कहाँ पे देख रहे हैं। 5 साल बाद वो अपने आप को एज़ अ रिसर्चर देख रहे हैं, 5 साल बाद वो अपने आप को एज़ अ एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं या 5 साल बाद एज़ अ जॉबियन देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम चीज़ें जो हैं वो उनकी जो तैयार करते हैं। इसी इसी तरह केएचएम ने इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने पैनल में इंक्लूड की हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेरबस इंस्टीट्यूट है, हमारे पास टोरंटो बिजनेस स्कूल है, इसके अलावा कनाडा वेस्ट यूनिवर्सिटी है और 3-4 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे नाम उनके अभी याद नहीं है कि वो हमने की हैं। कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो अगर जॉब करना चाह रहा है, वहाँ पे सेटल होना चाह रहा है और वो एफएससी के बाद जाना चाह रहा है, तो उसके लिए टोरंटो बिजनेस स्कूल और टेरबस इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। क्यों बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं टोरंटो बिजनेस स्कूल और टोरंटो बिजनेस स्कूल एसीसी ऑफर कर रहा है और उसके अलावा जो है वो डिप्लोमा ऑफर कर रहा है, 2 साल के बिजनेस मैनेजमेंट के जो डिप्लोम होते हैं वो ऑफर कर रहा है। टेरबिस इंस्टीट्यूट आपको जो फैशन स्टडीज के, ग्राफिक डिजाइनिंग के, ई कॉमर्स के डिप्लोम ऑफर कर रहा है बहुत नॉमिनल प्राइस पे। और कनाडा वेस्ट यूनिवर्सिटी अगर आप हाईली आगे जाना चाह रहे हैं, एमबीए करना चाह रहे हैं, बीबीए करना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो वो कनाडा वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अब जिस बंदे ने सेटल होना है, अकॉर्डिंग मेरे जो बच्चे इंटरमीडिएट के बच्चे सुन रहे हैं अकाउंटेंसी में जाना चाह रहे हैं, तो उनके पास हमारे लिए ऑप्शन है कि वो टोरंटो बिजनेस स्कूल में एसीसीए में इनरोल्ड हो। एसीसीए में बहुत कम फीस है, मेरे ख्याल में पूरे एसीसीए की कुछ $13,000 फीस है।
कैनेडियन डॉलर फीस है, और उसमें जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हर साल 3 3 मंथ की इंटर्नशिप है, 9 मंथ की इंटर्नशिप बनती है। और वो प्रोफेशनल इंटर्नशिप है, अगर वो इंटर्नशिप करते हैं तो उनकी पूरी फीस कवर होती है, जितनी वो फीस पे कर रहे हैं प्लस उनके लिविंग एक्सपेंसेस कवर होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास वर्किंग अलाउ है, आप काम करते हैं तो वो आपकी सेविंग्स हैं कि आपने घर में भेजने हैं पैसे, वो सेव करने हैं तो वो कर सकते हैं। और मेन चीज है कि 3 साल बाद ACCA की डिग्री कंप्लीट होती है तो 9 मंथ की इंटर्नशिप उसकी हुई हुई है, उसको पता है कि मेरी स्किल्स क्या हैं, उसको पता है कि किस कंपनी में मैंने अप्लाई करना है, उसके बाद उसकी जॉब जो है वो कंफर्म है। इसी तरह अगर कोई अपनी स्किल एनहांस करना चाह रहा है तो हमारे पास टेरबिस इंस्टीट्यूट है। टेरबिस इंस्टीट्यूट में ई कॉमर्स डेवलपमेंट, जैसे हमने ये फ्रीलांसिंग वाले काम की बात कर रहे हैं, कि वो उन्होंने स्पेशली 2 साल का डिप्लोमा ऑफर किया है ई कॉमर्स के हवाले से, कि वो 2 साल के डिप्लोम में ये इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल हैं। सेकेंडली उसने कनाडा में ये चीज़ें फ्रीलांसिंग की करनी है, यहाँ पे आपको रुपीज़ में पेमेंट होनी है, वहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर्स काम करेंगे तो आपको डॉलर्स में पेमेंट होनी है। सेकेंडली कनाडा में आप अगर उसको सेटल होना है तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है। थर्ड, अगर आपने रिसर्च के लिए जाना है तो वो भी ऑप्शंस हैं कि HM ऑफर कर रहा है, आपने MS या PhD के लिए जाना है तो कनाडा में वो भी आप जा सकते हैं। बट सबसे पहले चीज है कि आपने क्यों जाना है कनाडा, ये क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए, और ये आपने अपने स्टूडेंट काउंसलर से ये बात लाजमी डिस्कस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट काउंसलर हूँ, मैं आई विल आस्क कि आप क्यों जाना चाहते हैं, मैं सबसे पूछता हूँ। जॉब करनी है आपने, 5 साल बाद कहाँ पे देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ऑप्शंस देते हैं कि आपको वहां पे जाना चाहिए। क्योंकि मेरी पहली बेसिक ड्यूटी है कि जो चीजें उसको किसी टीचर्स ने नहीं बताई तो मैं उनको उनके साथ बैठूं, बात डिस्कस करूं कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि उसके फ्यूचर का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। कनाडा अच्छी मार्केट है, कनाडा सेटल होने के अलावा आपको भी पता है कि कनाडा वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में। उसमें देखा जाए तो आज कनाडा की जो रेशो है, जितने लोग कनाडा में गए हैं सबसे कम रेशो है पूरी दुनिया में क्योंकि कनाडा से वापस आए हो। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत अच्छी हैं। कनाडा में प्रॉब्लम ये था कि कनाडा से पाकिस्तान के वीजे नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने क्योंकि पॉलिसीज चेंज की हैं, पॉलिसीज रिवाइज की हैं, इसकी वजह से कनाडा की वीजा पॉलिसीज बेहतर हो गई हैं, जिसको उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रीम का नाम दिया है कि आप डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करें तो उनके वीजा रेशोज भी काफी बेहतर हो गई हैं। कनाडा को बाकी तो जाने का मकसद मसला सिर्फ यही था कि वो सेल सेल होने में प्रॉब्लम थी, उसके वीजा लगने में प्रॉब्लम थी, तो अब वो काफी हद तक उन्होंने सॉल्व कर दी है। तो कनाडा की बहुत सारी क्यूरीज हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जाना चाह रहे हैं। बट अगेन, जो भी जाना चाह रहा है अपने आप को देखे 5 इयर्स का क्या प्लान है उसका, उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं और उसमें उसका एडमिशन जो है वो हम लोग करवाते तो सर कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हैं। इनका जी, मेरिट क्या है किसी ने अप्लाई करना है, और क्या जो ये जो है स्टूडेंट्स फ्रेंडली हैं कि स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को? कनाडा में जो बेसिक एलिजिबिलिटी है यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट होती है और वीज़ा के लिए डिफरेंट होती है। यूनिवर्सिटीज़ ओके की सर। वेरी करती है। 3.3 से ऊपर CGPA होना चाहिए अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लेना है, 3.5 GPA एटलीस्ट होना चाहिए और 6.5 IELTS होना चाहिए, ये बेसिक ज़रूरत है वहाँ पे। फीस जो है वो डिपेंड करता है, अगर आप डिप्लोम में जा रहे हैं तो मैं तो सबको ये मशवरा देता हूँ कि डिप्लोम में करें तो आपकी फीस जो है वो कम से कम होती है, आपकी 9,000 से लेकर 10,000 कैनेडियन डॉलर तक आपकी फीस होती है, 1 साल की फीस। तो उसमें फीस में जो है वो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब जैसे अब MBA की एग्जांपल लेते हैं तो MBA की जो टोटल फीस है वो 35,000 कैनेडियन डॉलर है। तो 1 साल की फीस जो है वो हमने यहाँ से पे करनी होती है। 6.5 आपका आइल्स होना चाहिए, गैप जो है वो 3 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज़ कनाडा के जितने भी स्टूडेंट उनको पता होना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रिक्वायर्ड करते हैं। वो आपका $10,000 का आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, वो आपने मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो कनाडा के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिक बेसिक एलिजिबिलिटी। बाकी जो एलिजिबिलिटी है अपना एडमिशन वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, वो वेरी करती है, कॉलेज इंस्टीट्यूट हर की डिफरेंट है। वो जो जो बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड होगा वो अगर उसकी क्यूरीज वो पूछता है
तो हम उसका आंसर कर देंगे। वो हमारी सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल पड़ी है, जिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में वो इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग क्यूरी सेंड करें, मेरे स्टूडेंट काउंसलर्स उनको ट्राई टू आंसर। जी। सर जो रिसर्चर एज अ रिसर्चर कनाडा जाना चाहती हैं तो क्या वो साथ साथ जो है वहाँ पे साइड बाई साइड स्टडी के साथ अर्निंग कर सकते हैं वो भी? जी कर सकते हैं, कनाडा में रूल है ना कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, वीक में 20 आवर्स जो है पर वीक आप काम कर सकते हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे वो इसको अर्न कर सकते हैं। सर मैक्सिमम जो है डिग्री वो क्या होनी चाहिए, इंटर लेवल पे होनी चाहिए या ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्री है वो होनी चाहिए जो देन आप अप्लाई? मिनिमम रिक्वायरमेंट है कनाडा जाने के लिए वो आपका इंटरमीडिएट विद 50% नंबर होने चाहिए। ये है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इससे ऊपर जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए। लाइक मैट्रिक वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, एटलीस्ट उसका इंटरमीडिएट होना चाहिए। सर आफ्टर डिप्लोमा हम कनाडा से डिप्लोमा करते हैं जो डिग्री करते हैं तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी विद इन पाकिस्तान, विद कनाडा एंड अदर कंट्री? जैसे हमने स्टार्ट किया था कि स्किल्स किस तरह इनहेंस की जा सकती हैं, तो ये बेसिकली डिप्लोम जो है वो स्किल्स इनहेंस करने के लिए जो है वो उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं कि ये डिप्लोम जो है वो उनकी हेल्प करेंगे जॉब लेने में। एम्प्लॉयर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्लोम है, इनके सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के डिप्लोम है। इसमें डिप्लोम में हर साल में 3 मंथ की इंटर्नशिप कंपलसरी है जो इंस्टीट्यूट में करवानी है। इसके बाद इनके पास आखिर में जैसे ही ये डिप्लोम कंप्लीट होता है उनको 2 साल का वीज़ा दिया जाता है जिसको जॉब सर्च वीज़ा कहते हैं। उस पे अगर इनको जॉब मिलती है तो इनका वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़े से वर्क वीज़ा में चेंज हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि उसने क्यों डिग्री लेने के बजाय अपनी स्किल्स ले ली हैं। मैं अगर अपने आप को रिवाइंड करूं और मैं उस जगह पे हूं तो मैं तो स्किल्स की तरफ जाऊंगा, डिग्रीज की तरफ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। तो वो स्किल्स लें 2 साल में, उसके बाद अगर किसी ने जॉब करनी है, बिजनेस करना है तो 1.5 साल उसने क्या करना है अपना, कि जरूरी नहीं है कि उसने हम मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने MS PhD तक इसलिए चले जाते हैं कि जॉब नहीं मिल रही तो चलो MS और PhD कर लेते हैं। उसके एंड पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, स्किल्स लें। स्किल्स नहीं होती। तो जी। सर जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जो है पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, तो कनाडा की इसके हवाले से क्या उन्होंने स्टडी क्राइटेरिया किया हुआ है या हमारी तरह उन्होंने भी जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को क्लोज किया हुआ है या SOPs के साथ जो है उनके स्टूडेंट जो है वो स्टडी के लिए इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं? जी उन्होंने किया हुआ है क्लोज। ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और क्लासेस भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में। यूके में कुछ क्लास कुछ एरियाज में जो है वो क्लासेस चल रही हैं, कनाडा में भी क्लासेस, इन कैंपस क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो वीज़ाज दे रहे हैं। वर्किंग वहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर पाकिस्तान से लेना चाहें तो पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है कि आप $1000 में फीस पे करके पाकिस्तान में बैठे आप वीज़ा लें, वहाँ पे जाएं, काम करें। ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि आप फिर कि आपका टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पास 24 आवर्स हैं, आप काम करें और घर आके ऑनलाइन क्लासेस दें। अ, अभी तक जो है वो लास्ट समर में ओपन हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ओपन है लेकिन ज़्यादा काम जो है वो घर से ही हो रहा है। तो सर कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स एक्सचेंज का कोई प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को वो एक्सचेंज करते हैं और 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के लिए बुलाते हैं वो बाहर? तो ये, हाँ जी ये करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो कनाडा के साथ उसका काम हो रहा हो। मेरे ख्याल में लम्स है, लेकिन लम्स वो भी यूके के साथ कर रही है या USA के, कनाडा के साथ नहीं कर रही। एक्सचेंज प्रोग्राम जो हैं वो पॉसिबल होते हैं आपने कि जब आप की यूनिवर्सिटी जो है वो उसके साथ एग्रीमेंट हो। तो हाँ ये हो सकता है कि माइग्रेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई BBA का बच्चा है, उसके 4 सेमेस्टर्स हो गए हैं या 6 सेमेस्टर्स हो गए हैं और वो आखिरी सेमेस्टर करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। यूके में तो कंफर्म है, बट मैं अभी कमिट नहीं कर सकता कि कनाडा में पॉसिबल किसी यूनिवर्सिटी में है या नहीं है। मेरा ख्याल है होना चाहिए, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे वर्क करूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने जो है बहुत क्लियर एक वे में जो है हमें दोनों टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है और जो जितनी भी मेरे ख्याल में यूज़ है वो हमें सुन रही है उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इससे क्लियर हो चुके होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो यूथ है वो इस तरफ ज़रूर आएगी और अपने आप को कूल बनाएगी, इन इंडिपेंडेंट वे वो खुद से कमाना शुरू करेगी और हमें जो है इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा।
बल्कि आप सब लोग आए स्टूडेंट्स और यूथ और हमें बताएं कि आप लोगों ने अपने आप को किस हद तक जो है वो कूल बनाया है। सर लास्ट मैसेज जो है वो आप यूथ को देना चाहें वो क्या है? लास्ट मैसेज जो भी हमारा यही है कि स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया है कि बी अ कूल। सो आई थिंक सो इसको ट्रेंड बनाना चाहिए। ये एक अब तुम्हारा ट्विटर पे हैशटैग चलना चाहिए और इसका ट्रेंड चलना चाहिए कि बिया कूल, और इंशाल्लाह विद इन ईयर हमें इसका बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा। उम्मीद इंशाल्लाह तो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि आप सबको जो है आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैं सर आपका अगेन थैंक्स करती हूँ कि आपने जो है अपना टाइम निकाला और हमें जो है अवेयर किया। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह मौज़मा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुश नेक्स्ट रहो, आबाद सेशन रहो। फिर आपके साथ रखेंगे। थैंक इंशाल्लाह यू सो इंशाल्लाह। मच। थैंक यू सो मच।